पर्शियन गल्फ में अब 15 देश एक साथ कूदने वाले हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने होर्मुज में ऑपरेशन चलाने का प्लान बना लिया है, जिसमें उनका साथ 15 देश देंगे और यहां पर यूरोपियन यूनियन की नेवी कूदने वाली है। यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो कोalition वाली नेवी है, एस्पाइड्स इसका नाम है, अब यहां पर ये आने वाले हैं माइंस हटाने के लिए। यानी कि कुछ ही वक्त में होर्मुज के इलाके में अब बड़ा नेवल ऑपरेशन शुरू होता दिखने वाला है। खबर क्या है बताते हैं आपको। खबर यहाँ पर छापी गई है ईरानियन लेटर के हवाले से, ब्रेकिंग करके लिखा गया है। खबरों के मुताबिक यूके और फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस हटाने के लिए एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन की योजना को अंतिम रूप दे दिया है, यानी कि फाइनलाइज कर दिया है। 15 देशों का एक गठबंधन इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और ये अभियान तब शुरू होगा जब यूएस और ईरान के बीच हुए किसी समझौते के तहत व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान का संचालन ईरान के बजाय एक इंटरनेशनल गठबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। ये बात इस ओर इशारा करती है कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री मार्गों में से एक की रक्षा की देखरेख आखिर कौन करेगा। इस मुद्दे पर अब मतभेद उभरने लगा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्योंकि होर्मुज के इलाके में और जो पूरा पर्शियन गल्फ का इलाका है, यहाँ के लिए ईरान ने पीजीएसए बनाकर रखी है। पीजीएसए यानी कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। उनका कहना है कि भाई ये पूरा इलाका हमारे अंडर में आता है, इसकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। जो कुछ भी बात करनी है आप ओमान से कर सकते हैं, आप ईरान से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा यहाँ पर नहीं आएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई तीसरा देश हो। लेकिन यहाँ पर जो ये सभी देश हैं, ये मिलकर एक नया कोएलिशन बना रहे हैं। अमेरिका से ये अलग हैं, ईरान के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं है, बल्कि एक अलग कोएलिशन बनाकर वो इस इलाके में आकर माइंस हटाना चाहते हैं और यहाँ पर वो शिपिंग जहाज़ों के लिए रास्ता बनाने के बारे में जो तैयारियां हैं वो करने के बारे में सोच रहे हैं। अब उनका ऐसा कहना है कि वो यहाँ पर जहाज़ों की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने जब यहाँ पर कह रखा है कि भाई ये पूरा इलाका हमारी सुरक्षा के अंदर में है, तो यहाँ की देखरेख तो वही करेगा। अब यहाँ पर अगर बाकी के देश आएंगे तो उसका मतलब यही है कि वो इस इलाके को फुल्ली ईरान के कंट्रोल में नहीं रहने देना चाहते हैं। अब चाहे अमेरिका हो चाहे फिर कोई और देश हो, ये सभी यही चाहते हैं कि ईरान के कंट्रोल में ये इलाका पूरी तरह से ना रहे। अब ट्रैडल के हवाले से इसमें विस्तार से बताया गया है कि आखिर पूरी बात क्या है। लिखा गया है कि ईयू ने प्रस्ताव दिया है कि एस्पाइड्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने के प्रयासों का नेतृत्व करे, यानी कि लीड करे। एस्पाइड्स कौन है? एस्पाइड्स है यूरोपियन यूनियन की नेवी। रियूटर्स द्वारा देखे गए एक दस्तावेज के अनुसार यूरोपीय संघ की कूटनीतिक शाखा ने प्रस्ताव दिया है कि संघ के एस्पाइड्स नेवल मिशन को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने के अभियानों में मुख्य भूमिका सौंपी जाए जब हालात सही हो जाएं, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व वाली पहल में यूरोप के योगदान का हिस्सा होगा। यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ये सभी देश लगेंगे और ये ज्यादातर यूरोपीय देश हैं जो कि एस्पाइड्स को अब यहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं। 26 मई के एक नोट में यूरोपीय विदेश सेवा यानी कि यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस ने कहा कि हालात की मांग है कि संघ फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले एक तदर्थ गठबंधन में सार्थक योगदान दे, जिसे हालात अनुकूल होने पर और युद्धरत पक्षों से अलग रहते हुए लागू किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी ये देश है, ये जो गठबंधन है, ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन तब जब जंग के हालात थोड़े कम हो जाएंगे, जंग जैसी स्थिति नहीं होगी, कोई ना कोई डील हो जाएगी, इसके बाद ही ये उतरेंगे। नोट में कहा गया है कि ये प्रस्ताव है कि जब हालात अनुकूल हो तो यूनेफोर एस्पाइड्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने में मुख्य भूमिका निभाने का काम सौंपा जाए, जो कि फ्रांस ब्रिटेन के साथ गठबंधन के प्रयासों में ईयू का योगदान होगा। ये दस्तावेज ईयू के सदस्य देशों के बीच वितरित किया गया है। यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि आप एस्पाइड्स को यहाँ पर जाने के लिए अपनी जो सहमति है वो दे। साफ तौर से कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन का कोएलिशन है और उनकी जो नेवी है, जिसे एस्पाइड्स कहा जाता है, वो अब इस इलाके में उतर सकती है, लेकिन वो तभी उतरेंगे जब ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील बनेगी, जो कि मौजूदा वक्त में तो बिल्कुल भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि अगर मान लीजिए डील हो भी जाती है, कुछ चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं और जहाँ तक अभी
जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा का पूरा अपना कंट्रोल रखेगा। अमेरिका इस पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इलाके में ईरान का ही कंट्रोल रहेगा, ये दिखाई देता है। अब ईरान ने साफ कहा है कि भाई माइंस वाइंस हटाने का काम हम कर लेंगे, हम बहुत आराम से कर लेंगे और बहुत जल्दी खोल देंगे, मुश्किल से 1 महीना लगेगा, हम माइंस हटा देंगे और सबको जाने का रास्ता अपने हिसाब से दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की जो नेवी है वो भी माइंस हटाना चाहती है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन माइंस वो खोज नहीं पाए। ईरान की माइंस में वो ऐसे खो गए कि उन्हें आखिर हार माननी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ये जो नेवी है, 15 देशों की नेवी, ये सब जब एक साथ आकर इस इलाके में आने की कोशिश करेंगे तो ईरान ने पहले ही चेतावनी देकर रखी है कि ऐसा कुछ करने की हिमाकत करना भी मत। उन्होंने साफ कहा है कि भाई इस इलाके में फ्रांस, ब्रिटेन कोई भी आने की कोशिश करेगा तो भाई हम सीधा उड़ा देंगे, क्योंकि ये इलाका हमारा है, यहाँ पर हमें किसी और का दखल नहीं चाहिए। अमेरिका भी होर्मुज के इलाके के बाहर है, होर्मुज के अंदर जाने की हिम्मत अमेरिका की भी नहीं होती है। एक बार कोशिश की थी उन्होंने अपने ऑपरेशन फ्रीडम के दौरान, तो जबरदस्त गोलीबारी हो गई थी, उन्हें अपने युद्धपोत लेकर भागने पड़े थे। जिसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इलाका मौजूदा वक्त में ईरान के कंट्रोल में है और आगे भी वो इसे कंट्रोल में रखने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन जैसे देश यहाँ पर कूदने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा और बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा। ये 15 देश एक साथ आकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बैकडोर से ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि ये अच्छी नीयत के साथ यहाँ पर आकर सिर्फ माइंस हटाना चाहते हो। लेकिन ईरान क्या इसकी परमिशन देगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इलाका तो अभी ईरान के कंट्रोल में ही है। अब ये देखना होगा कि डील होती है या नहीं होती है, क्योंकि जब तक डील नहीं होगी तब तक ये देश यहाँ पर आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि फिर भी अरब सागर और लाल सागर में अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने युद्धपोत तैनात किए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही डील होती है ये सब वहाँ पर टूट पड़ेंगे या फिर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर डील होती कब है, होती भी है या नहीं होती है, क्या बड़े लेवल पर जंग होती है। इन सारी संभावनाओं के बीच में अब एक और संभावना ये बन गई है कि ये 15 देश अब होर्मुज के इलाके में कूद सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।